तो नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जी मेंढर के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, और मेंढर के जो हार्टिकल्चर है अभी कुछ देर पहले यहाँ पर आग नमूदार हुई थी, और जैसे हमें ये खबर पहुँची तो हम भी यहाँ पर फौरी तौर पर पहुँचे और यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी फायर सर्विस की कि जिन्होंने मौके पर पहुंचकर यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया है। और आग लगने का कारण जो है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के ऑफिसर भी मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे कि आग कैसे लगी और कैसे आग को जो काबू में पा लिया गया। देखिए 7:15 साढ़े 7 के करीब जो है वो बिजली का शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से तारों में धुआं हुआ। तो उस रूम के अंदर कुछ हमारा पैक्ड सामान जो कि गत्ते के अंदर पैक था और कुछ प्लास्टिक्स वगैरह की पैकिंग में मौजूद था, और उसी रूम के अंदर जो है वो हमारा यहाँ पे चौकीदार वगैरह का बिस्तर भी फोल्ड करके रखा हुआ था। तो ये सारा सामान खुश्क था और तारों में आग पड़ने की वजह से उस सामान ने जल्दी से आग पकड़ ली। और हमारा चौकीदार यहीं इसी ऑफिस के बाहर ग्राउंड में नर्सरी को नज़र देने के लिए खड़ा था। जो ही उसने धुआं देखा तो उसने फौरी तौर पर मुझे फ़ोन किया, मैं भी दौड़ के मौके पर पहुँचा। तो उस टाइम उसके अलावा और कोई नहीं था इधर? नहीं, यहाँ पे उसके अलावा हमारे एम्प्लॉय के अलावा जो यहाँ पे नाइट स्टे करता है, जो नाइट वॉच कर रहा था, उसके अलावा कोई नहीं था। और उसने आस पड़ोस के दुकानदारों को और दूसरे लोगों को आवाज़ दी। सभी लोग दौड़ के आग बुझाने के लिए कोशिश करने लगे। तो मैं भी मौके पे पहुंचा, जिस पे मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल की और फायर ब्रिगेड जो है इन टाइम जगह पे पहुंचा और हम इस तरीके से आग पे कंट्रोल मुकम्मल तरीके से। आपका पूरा हार्टिकल्चर का जो स्टोर था उसमें आग लगी? नहीं, ये हार्टिकल्चर का यहाँ पे एक ही ये कम्प्लेक्स है हमारा। इसी के अंदर हमारा स्टोर भी मौजूद है। इसी के अंदर हमारा जो है वो चौकीदार का, नाइट वॉचमैन का स्टे रूम भी है। इसी में हार्टिकल्चर का डेवलपमेंट ऑफिसर का ऑफिस और ऑफिशियल्स का ऑफिस भी है, और इसी के बीच में नर्सरी और एक्सटेंशन का स्टोर भी है। आपको एक कीमती जान यहाँ पर बच गई है, क्योंकि आग शाम के टाइम लगी। अगर ये रात के 2 बजे या 3 बजे लगती, क्या किसी की जान जा सकती थी? देखिए, खुदा न खास्ता ऐसी बात तो नहीं है। जो हमारा वॉचमैन है उसकी ड्यूटी ही जो है वो जो, या जिस ऑफिशियल को हम रात को रखते हैं उसकी ड्यूटी रात को होती है, और वो रात को जागता रहता है, और वो आगे पीछे पेरीफेरी में इन प्लांट्स की और इस पूरे अहाते की जो है वो जाग करके जिम्मेवारी करता है, जिम्मेवारी को निभाता है। तो ऐसा तो कभी इससे पहले यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं है। हमारे तो डेली कंटिन्यूसली यहाँ पे नाइट में ऑफिशियल जो रहता है, ऐसा कभी हुआ नहीं। तो ये अचानक हादसाती तौर पर हो गया है। तो अगर ऐसा होता भी तो हमारा वॉचमैन जो है वो वॉचिंग ही करता रहता है, तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को पकड़ पाता। हाँ, इतना था कि अगर थोड़ा देर रात को लगती तो जो पेरीफेरी के और आस पड़ोस के लोग थे जो मदद के लिए आगे, तो शायद उनको आने में वक्त लगता और फिर फायर ब्रिगेड के आने तक हमें इंतज़ार करना पड़ता। जिस तरह से यहाँ पर फायर सर्विस की टीम ने आग पर काबू पा लिया गया है और आपके कीमती साजो सामान को बचा लिया गया, किस तरह से उनका शुक्रिया मैं फायर सर्विसेज की पूरी टीम को, यहाँ के हमारे लोकेलिटी पेरीफेरी में रहने वाले जितने भी सिविल्स हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं, उनका, अपने ऑफिशियल का, और मेरे हमरा जो मौके पर हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हरनी जो कि हरनी के हार्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, लेकिन एज ए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को रेस्क्यू करने के लिए, सेव करने के लिए वो भी मेरे साथ मौके पर पहुंचे। मैं इन सभी हजरात का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि ये सब लोगों के तावन से गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जो है नुकसान होने से बचा लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, आपने बिल्कुल तस्वीरें देख ली कि हार्टिकल्चर के अंदर किस तरह से आग लगी हुई थी और किस तरह से आग पर फायर सर्विस की टीम ने और यहाँ के लोगों के जो लोकल लोग हैं उनके साथ साथ जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने किस तरह से इस आग पर काबू पाया और कीमती साजो सामान को बचा लिया गया। तो जिस तरह से आपने देखा कि मेंढर का जो मार्केट है ये कितना छोटा मार्केट है और इसमें ज़्यादातर जामिंग का सिलसिला रहता है, लेकिन ये शाम का वक्त है, क्योंकि शाम के वक्त अक्सर लोग जो है घरों से बाहर निकलते हैं। यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी फायर सर्विस की, क्योंकि ये फौरी तौर पर यहाँ पर पहुँचे। जब आपको फ़ोन पहुँचा तो आपको कितना टाइम यहाँ पर आने में लगा? हमें 2-3 मिनट लगे, ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन थोड़ा बाज़ार में जो है ना ट्रैफिक की वजह से हमें थोड़ी परेशानी होती है। बाकी हम इन टाइम पर, जिस टाइम आप यहाँ पर पहुँचे थे, क्या उस टाइम आग बुझ गई थी या लगी? आग उस वक्त तो काफ़ी थी। हाँ, तो आपको बुझाने में कामयाब हो गए? हाँ, आग हमारी नफरी अच्छा काम किया और टाइम पर पहुँच के, तो इनका अपना स्टाफ भी था, तो अच्छे से हमने काफ़ी नुकसान होने से बचा दिया। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, बिल्कुल तस्वीरें हमने आपको मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी से दिखा रहे हैं। हार्टिकल्चर में जिस तरह से आग लगी हुई थी, तो बिला आखिर आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर काबू पा लिया गया आग पर, और साजो सामान जो इनके डॉक्यूमेंट थे मेन
डॉक्यूमेंट थे उन्हें जो है महफूज तौर पर बचा लिया गया। चक्कर लगाने के लिए गया था, वहाँ से मैं जब आया तो यहाँ धुआं चल रहा था, तो मैंने ADO साहब को फ़ोन किया, वो भी पहुँचे और बाकी लोगों को अल्लाह शल्लाह लगाया। और सब ये बिजली शॉट की वजह से सर, बिजली की शॉट की वजह से। इस साइड बची है ना। जी सर, मैं नर्सरी में चेक